सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास में आज हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरह से एन नंबर्स के हम सब फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स विच आर इन जीपी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल सा जीपी कंसिडर करते हैं 2, 4, 8 एंड 16। नाउ 2, 4, 8 एंड 16 अगर मैं कहूँ कि ये चार टर्म इनका सम क्या है, तो चार टर्म का सम यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करें तो 2 + 4 6, 6 + 8 14 एंड 14 + 16 हमें रिजल्ट मिलता है 30। ओके, तो क्या एन टर्म्स के सम का जीपी में भी कोई फॉर्मूला होता है? हम यहाँ पर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो होता है। तो अगर आपका कॉमन रेशियो आर, मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूँ, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होता है तो देन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होगा ए टाइम्स आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ओके, जैसे यहाँ पर ये जो चार टर्म है इनका अगर मैं सम देखूँ तो ये आएगा 2 टाइम आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 पावर एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 2 पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर आर माइनस 1, 2 माइनस 1। सो ये हो गया हमारे 2 टाइम्स। नाउ 2 पावर 4 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1 होता है, तो 15 टू द ये हो गया 30। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला। ओके, द सेम रिजल्ट हमें मिला जब हम डायरेक्ट यहाँ पर सम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसे याद रखना है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो इन दैट केस जो आपका एस एन है, एस एन का फॉर्मूला होगा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्वाइट सिंपल। ओके, सो जब आपका आर का वैल्यू मोर देन 1 है, ओके, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है जहां पर आर पावर एन माइनस 1। ओके, आर पावर एन ये पहले होगा। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें तो हमें जो पहला फॉर्मूला है वो दूसरे फॉर्मूले जैसा मिलेगा। ओके, तो दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेस देन 1 है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, कॉमन रेशियो 1 है, सेम नंबर है, तो उस केस में सम ऑफ एन टर्म्स ये आपका सिंपली हो जाएगा एन टाइम्स ए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज से लेंगे। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 3, 6, 12, 24 दिया है और हमें एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन फाइंड आउट करना है, आप फिगर आउट कीजिए ए क्या है, तो ए 3 है। आप फिगर आउट कीजिए आर क्या है, आर कॉमन रेशियो, तो 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 2 का। ओके, तो ए की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2। ओके, अब एस एन, तो एस एन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो एस एन के लिए फॉर्मूला है ए यहाँ पर आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 3 तो विल राइट 3, आर की वैल्यू 2 तो विल राइट 2, 2 पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 minus 1. Now what is 2 minus 1? 2 minus 1 is 1. So this is simply 3 times 2 power n minus 1. Done. This is your SN. आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका पी
आर अगर देखें कॉमन रेशियो तो ये है क्यू डिवाइड बाई पी, ओके, और इसीलिए एस एन यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, ये अभी मुझे पता नहीं कि क्या क्यू डिवाइड बाई पी ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, कोई बात नहीं, हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि टेक्निकली हमने जैसे बात की कि दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, एक ही फॉर्मूला है, ओके। तो एस एन यहाँ पर ये हो जाएगा ए टाइम्स ब्रैकेट में होगा आपका आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। सो दिस एस एन विल बी इक्वल टू ए टाइम्स आर की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड बाई पी पावर एन माइनस वन होल डिवाइड बाई यहाँ पर आपका आर माइनस वन। आर की वैल्यू क्या है, क्यू डिवाइड बाई पी माइनस वन, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो यहाँ पर ए टाइम ब्रैकेट में ये क्यू पावर एन डिवाइड बाई पी पावर एन माइनस वन होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में ये होगा क्यू माइनस पी होल डिवाइड बाई पी, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ न्यूमरेटर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर ये है आपका क्यू पावर एन माइनस पी पावर एन डिवाइड बाई पी पावर एन। नाउ इनटू यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी, ओके। तो ये हो गया आपका ये पी पावर एन और यहाँ पर ये पी है, तो इसे आप लिख सकते हो ए इंटू क्यू पावर एन माइनस पी पावर एन डिवाइड बाई क्यू माइनस पी। ये क्यू माइनस पी मैंने ये क्यू पावर एन माइनस पी पावर एन के साथ लिखा, और यहाँ पर ए डिवाइड बाई यहाँ पर ये जो पी है पी का पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं, ओके। डिनोमिनेटर में पी पावर एन है, न्यूमरेटर में पी पावर वन है, तो डिनोमिनेटर में आपका पी पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ये सब लॉज ऑफ इंडाइसिस जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आप इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फॉर अ जीपी इफ ए गिवन 2 एंड आर गिवन -2/3 एस 6 फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर आर टेक्निकली अगर मॉड ऑफ आर देखें विच इज 2 डिवाइड बाई 3 विच इज लेस देन 1, ओके। सो व्हाट आई विल डू, नहीं नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा हाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इज गिवन टू आर इज गिवन -2/3, हमको S6 फाइंड आउट करना है, S6 फाइंड आउट करना है। सो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। आर की वैल्यू -2/3 है, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो एस एन विल बी इक्वल टू आर इज टू ब्रैकेट 1 माइनस आर इज वो -2/3 पावर एन होल डिवाइड बाई 1 माइनस -2। तो न्यूमरेटर तो हमारा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पावर एन है, तो आई विल कीप न्यूमरेटर एज इट इज विच इज 1 माइनस ब्रैकेट में -2 डिवाइड बाई 3 पावर एन, एंड ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 + 2/3। सो 1 + 2/3 यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर को फिर से सॉल्व करते हैं, 1 माइनस दिस इज -2 डिवाइड बाई 3 पावर एन होल डिवाइड बाई 3 + 2 5 पाई डिवाइड बाई 3, ओके। सो ये जो 5/3 है ये 2 टाइम्स ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई 5, एंड ये होगा 1 माइनस -2 डिवाइड बाई 3 पावर एन। So 3 to the 6, 6 divided by 5. So this is 6 divided by 5 in bracket 1 minus -2/3 पावर, ठीक है। तो आपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लिया, न्यूमरेटर एज इट इज। अगला प्रश्न है जिसमें एसएन में दिया,
एस वाई दिया हुआ है, एस एन नहीं, एस वाई दिया हुआ है और हमें ए फाइंड आउट करना है। तो अगेन एस एन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर फोर है ग्रेटर देन वन, so we will say that r power n minus 1 upon r minus 1। ओके, एस एन की वैल्यू यहाँ पर है 1023, तो 1023 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई, अच्छा एस फाइव यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो ये 4 पावर 5 डिवाइड बाई यहाँ पर 4 माइनस 1। ओके, तो 1023 क्या लिखेंगे, 1023 इज इक्वल टू ए पता नहीं 4 पावर 5, तो यहाँ पर 4 पावर 5 इफ वी कैलकुलेट 4 पावर 5, 4 पावर 5 इज 1024, सो ये हो गया 1024 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ये हो गया 3। ओके, तो आपका 1023 ये बराबर हो गया 1023 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ए, एंड देयरफॉर ए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, ये 3 1023 से मल्टीप्लाई होगा, 1023 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1023, सो 1023 कैंसिल, एंड ये हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला ए इज इक्वल टू 3। सो ए इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर, a is equals to 3 is your answer, right? ओके, तो ये था कैसे हम यहाँ पर एसएन का यूज करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आपको आपका टाइम भी देखना है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना समय लेते हैं। यहाँ पर जितना समय मुझे लग रहा है लगभग लगभग इतना या इससे कम समय में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ ए is equals to 2 and r is equals to 3 and sn is equals to 242, find n। तो अगेन sn का फॉर्मूला लिख लिया हमने, sn is equals to a ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस, ठीक है, और जो वैल्यूज हमें दी होंगी वो एक एक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें sn दिया हुआ है 242, सो आई विल राइट 242 इज इक्वल्स टू a दिया है 2, r दिया है 3, तो 3 पावर n की वैल्यू पता नहीं, 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। ओके, 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, तो आई विल से दैट कि भाई 242 इज इक्वल्स टू 2 टाइम यहाँ पर 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 कितना 2, तो ये 2 और ये 2 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 242 प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा 3 पावर n। ओके, तो 242 प्लस 1, 42 प्लस 1 कितना हो गया, 243 हो गया, 243 इज इक्वल टू 3 पावर n। अच्छा, 243 इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर, ट्रायल एंड एरर से आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं 3 पावर 5 चेक करूँ तो 3 पावर 5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आता है। ओके, तो बाय कंपेरिजन आप कह सकते हो 5 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 5। सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, हमारी n की वैल्यू हो गई 5। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसका जो अगला प्रॉब्लम है कि sum of first 3 term is 125 and the sum of next 3 term is 27, find the value of r। ओके, तो मुझे पहला टर्म तो पता नहीं, मान लेते हैं पहला टर्म a है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म S3 ये दिया है 125 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। अच्छा, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म में अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो मैं देखूं, अगर बिगनिंग से देखूं, बिगनिंग टर्म ए है तो मेरे टोटल 6 टर्म होते हैं, और 6 टर्म्स का जो सम होगा S6, पहले जो 3 टर्म का सम है वो प्लस आगे जो 3 टर्म का सम है वो, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 125 प्लस 27 ये आपका हो गया सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 152। ओके, अब एस एन का फॉर्मूला है ए आर पावर एन या 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला
ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर S3 को हम लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस आर पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर। इसकी वैल्यू होगी आपकी 125 और a टाइम्स 1 माइनस आर पावर 6 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू होगी 152। तो एक काम करते हैं, ये पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस आर पावर 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर पावर 6 एंड यहाँ पर ये होगा 125 डिवाइड बाई 152। ठीक है, अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होगा हमारा इस तरह से 152 टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 125 टाइम्स 1 माइनस आर पावर 6। तो 152 माइनस 152 आर क्यूब ये बराबर होगा 125 माइनस 125 आर पावर 6। ओके, सो ये माइनस 152 आर पावर 3 को राइट में अगर ले लें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 152 माइनस 125 इज इक्वल टू 152, या फिर एक काम करते हैं, ये आर पावर 6 क्योंकि आर पावर 6 बड़ा है उसे हम लेफ्ट में लेते हैं। 125 आर पावर 6 माइनस 152 आर पावर 3 प्लस 152 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर ये इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम को करने से अच्छा है कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस आर पावर 6 इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये 1 माइनस आर पावर 3 डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस आर पावर 3 इंटू 1 प्लस आर पावर 3। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर हमने एंड यहाँ पर है ये आपका 125 डिवाइड बाई 1। तो ये 1 माइनस आर पावर 3 कैंसिल एंड देयरफॉर ये हम कह सकते हैं 125 टाइम्स 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 152 एंड देयरफॉर ये 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 152 divided by 125 and therefore r cube is equals to 152 divided by 125 minus 1, which is 152 minus 125 is 27। so ये हो गया आपका 27 divided by 125। क्योंकि ध्यान से आप देखें तो 27 3 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब। सो आर क्यूब ये बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 5 क्यूब एंड देयरफॉर आर बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 5। तो हमें आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइड बाई 5। वी गेट द वैल्यू ऑफ आर। ओके, अभी आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सब क्वेश्चन है, तो एक सब क्वेश्चन आपके लिए, एक मेरे लिए। मैं सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। T4 दिया है, T9 दिया है और S10 फाइंड आउट करना है। सो आपको T4 दिया है, तो T4 सम ऑफ फर्स्ट थ्री थर्ड टर्म, T4 मीन्स फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A इंटू आर क्यूब होगा। A इंटू आर क्यूब इज गिवन 16 एंड आपका T9 ये होगा A इंटू आर पावर 8 एंड दिस इज गिवन 500। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन विच इज A आर पावर 8 है, इसे डिवाइड कर लेते हैं
फर्स्ट इक्वेशन से ए आर पावर 3 से, नॉट 4, 3, ए आर पावर 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 512 डिवाइड बाई 16। नाउ ए और ए कैंसिल, तो देयरफॉर यहाँ पर r पावर, दिस विल बिकम r पावर 8 माइनस 3, एंड यहाँ पर ये आपका 512 डिवाइड बाई 16 आपको करना है, तो डिवाइड बाई 16 यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रिजल्ट एज 32। ओके, एंड दिस 32 इज 2 पावर 5 बाय द वे, एंड यहाँ पर ये r पावर 5 है, r पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 5। तो कंपेयर करके यहाँ पर r की वैल्यू कितनी मिली आपको? सिंपल था क्वेश्चन, आपको टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करना था। दो टी एन दिए हुए हैं, मतलब दो इक्वेशन मिलेंगे, दो अननोन है ए और आर, तो यू कैन गेट बोथ ए एंड आर। तो यहाँ पर मुझे आर मिल गया। अब ए फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ए आर क्यूब इज इक्वल टू 16। तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर ए इंटू आर की वैल्यू 2 है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2। So a is equals to 2, r is equals to 2, a and r। अब S10 फाइंड आउट करना है, तो S10 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा a इंटू आर पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ओके, a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू यहाँ पर 2 पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स 2 पावर 10। तो अगर आप 2 पावर 10 करते हैं, 2 पावर 10, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट एज 1024 माइनस 1। ओके, कुछ वैल्यूज याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 1024 माइनस 1 1023, इसका डबल अगर करेंगे तो वी विल गेट रिजल्ट एज 2046। ओके, तो 2046 इज योर S10। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन मैं करूंगा आपके लिए और एक क्वेश्चन आप करेंगे मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अगेन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस एंड सो। अच्छा, ये अगर आप देखें तो क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? आंसर है नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि 88 डिवाइड बाई 8 11 होता है, लेकिन 888 डिवाइड बाई 88 11 नहीं होता। तो ये आपका एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो है, अभी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ, तो वन साइड टेक 8 कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हो गया आपका। अब ये जो 1 प्लस 11 प्लस 111 है, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो देन क्या कर सकते हैं, देन ये जो 1 है इसे हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 9 लिख दिया मैंने डिवीजन के लिए, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 9 या 99 प्लस ये हो जाएगा आपका 999 प्लस सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ समझ में आया नहीं होगा आपके कि ये क्यों किया हमने, बट अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो 9 है, ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, 99 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 1, और 999 को लिख सकता हूँ मैं 1000। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास एन टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स। तो ऐसा लिखने से हुआ क्या, ऐसा लिखने से ये जो 10 100 1000 ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आप देखेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं जिनका कॉमन रेशियो 10 डिवाइड बाई 10 आता है। और ये जो -1 है, पहली बात तो ये 10 100 1000 ये मैंने n टाइम किया, और माइनस
ये यहाँ पर ब्रैकेट में मैं 1 + 1 + 1 n टाइम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 भी n टाइम माइनस हो रहा है। तो देन दिस विल बिकम 8/9। नाउ 10 + 100 + 1000, ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a ब्रैकेट में 10⁻n−1 डिवाइड बाई 10⁻1। ओके, तो ये जो सारे 10 वाले टर्म्स हैं इनका सम ले लिया हमने, -1 n टाइम से ऐड हो रहा है तो -n हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 8/9, यहाँ पर ब्रैकेट में 10 ये डिवाइड बाई 10/9 हो गया, एंड यहाँ पर ये हो गया आपका 10⁻n−1 एंड होल डिवाइड बाई -n। आप चाहे तो प्रॉब्लम को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या आप ये n को 9n/9 लिख सकते हैं, सो दैट 9 विल कॉमन, एंड देन दैट 9 यू विल टेक आउट। तो 9 टाइम्स 9 इज व्हाट, 81। तो 8/81 टाइम्स यहाँ पर क्या आपका बचेगा, 10 टाइम्स 10⁻n−1 -1 -n नॉट 1 -n 9n 9n, क्योंकि 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 9 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 + 88 + 888 ये सॉल्व किया। अब आप 3 + 33 + 333 इसका सम निकालेंगे। आप वीडियो पॉज कर लें, सम फाइंड आउट कर लें, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। 0.4 है, 0.44 है, 0.444 है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट सम मैं करता हूँ, सेकंड आप ट्राई करें। तो 0.4, इसे आप एस एन से डिनोट कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू 0.4 + 0.44 + 0.444 + 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 + 0.11 + 0.111 + 100। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/9। यहाँ पर हो जाएगा 0.9 + 0.99 + 0.999 + so on। ओके, अब ये जो 0.9 है इसे हम लिखेंगे 1 - 0.1, और 0.99 को लिखेंगे हम +1 - 0.01। इसी तरह से 999 को हम लिख सकते हैं, 0.999 को लिख सकते हैं 1 - 0.001, एंड इसी तरह से हमारी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी, एन टर्म्स तक बढ़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस विल बी 4/9। नाउ ये जो 1 है, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, ये n टाइम्स चलेगा, माइनस यहाँ पर ये 0.1 है, 0.1 + 0.01 + 0.001, ये भी हमारा n टाइम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/9। 1 + 1 + 1 n टाइम कितना होगा, यहाँ पर n होगा, माइनस ये अभी आपका ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म तो 0.1 है, और कॉमन रेशियो 0.01 डिवाइड बाई 0.1 अगर आप करें, 0.01 डिवाइड बाई 0.1 अगर आप करें, तो आपका कॉमन रेशियो 0.1 आता है, विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1 - 0.1 पावर n डिवाइड बाई 1 - 0.1। ओके, देन दिस इज इक्वल टू 4/9, n माइनस ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया 0.1 डिवाइड बाई 1 - 0.1 है 0.9 टाइम्स ये 1 - 0.1 पावर n। So this will become 4/9, n minus 1/9, 1 - 0.1 पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 4/9
9n माइनस यहाँ पर 1 माइनस 0.1 पावर 9 होल डिवाइड बाई 9। तो ये 9 और 9 मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 9 8 और ये होगा 9n माइनस 1 माइनस 0.1 पावर n। ओके, तो ये था आपका रिजल्ट। आई होप सारे प्रॉब्लम आप सिक्वेंशियली समझ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आपको रुकना है, पहले कंफर्म करना है एंड देन आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ nth टर्म आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0.5 है, सेकेंड टर्म 0.55 है, थर्ड टर्म 0.555 है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0.5। ओके, nth टर्म क्या होगा? nth टर्म इसी तरह से 0.55555 इंक्रीज होता जाएगा। कितनी टाइम इंक्रीज होगा? n टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर टी एन की अगर मैं बात करूँ तो टी एन इज इक्वल टू 0.5555 ऐसे कितनी बार एन टाइम। तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं 0.5 को क्या करेंगे हम 0.5 को सेपरेट कर लेते हैं, या फिर इसे ऐसा लिख लेते हैं 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 एंड सो एन टाइम। सही है। अब चेक कीजिए क्या ये जीपी है, क्या ये जीपी है? आंसर है यस, डेफिनेटली ये जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म आपका 0.5 है और जो कॉमन रेशियो है वो 0.1 है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 1 माइनस 0.1 पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। तो ये हमारा nth टर्म हो गया टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1, ये क्या होगा? ये होगा 0.9। सो दिस विल बिकम nth term will become 5 divided by 9 1 minus 0.1 power n. Got it? This is your nth term. ठीक है? Okay. Now second question, you can do it. Right? एक और क्वेश्चन करते हैं, एट्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है, फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn is 2 times 3 power n minus 1 find the nth term and hence show that the sequence is in GP. Sn given है, nth टर्म फाइंड आउट करना है और शो करना है सीक्वेंस जीपी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर ना S1 निकालेंगे। पहले S1 निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 पावर 1 माइनस 1 एंड वी विल गेट रिजल्ट एज 2 टाइम यहाँ पर 3 पावर 1 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 4। अच्छा, S1 मतलब एक ही टर्म का सम है, एक ही टर्म का सम है, तो एक ही टर्म का सम तो वो आपका ए होगा। तो ये हो गया आपका ए इज इक्वल टू 4। अगर हम H2 करते हैं, दो टर्म का सम करते हैं, तो H2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 2 माइनस 1, तो 2 टाइम्स 3 पावर 2 3 3 9 माइनस 1 8 8 टू द ये हो गया 16। ओके, दो टर्म का सम हो गया 16। तो यहाँ पर आपका जो T2 होगा, T2 वो होगा आपका जो दो टर्म का सम है H2 माइनस क्या होगा H1। तो H2 माइनस H1 में 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। तो T2 is 12। Now S3
we find out S3. S3 will be 2 into 3 power 3 minus 1. So this is 2 times 3 power 3 is 27. So 3 power 3, then we subtract 1. So we will get 26. 26 times 2 हमें मिलेगा 26 times 2, so we'll get 52. और T3 जो है, T3 will be equal to what? S3 minus S2. So S2 is 52 and S2 is 16. So 52 minus 16, ये यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 36. तो हमारा जो सीक्वेंस है 4. तो देयरफॉर द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस मिल रहा है 4, देन सेकेंड टर्म मिला 12, देन थर्ड टर्म मिला 36. सो क्या ये सीक्वेंस एक जीपी है? यहाँ पर अगर हम देखें 12 डिवाइड बाई 4 3 मिलता है, एंड 36 डिवाइड बाई 12 ये भी हमें 3 मिलता है. सो देयरफॉर सीक्वेंस क्या होगा? द सीक्वेंस इज जीपी. ओके, सीक्वेंस जीपी है. और उन्होंने बोला कि nth टर्म फाइंड आउट करो. अच्छा, पहले बोला nth टर्म फाइंड आउट करना एंड देन शो करो. तो ये एक तरीका है शो करने का. nth टर्म tn का फॉर्मूला होगा a r पावर n माइनस 1. तो a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 3 पावर n माइनस 1. ओके, लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट वे में प्रॉब्लम को देखते हैं. Sn 2 3 पावर n माइनस 1, Sn लिख लेते हैं. Sn इज 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1. ठीक है. अच्छा, Sn मिल गया, Sn प्लस 1 भी निकाल. तो Sn प्लस 1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 पावर, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. राइट. अब जो हमारा Tn होता है, Tn कभी भी Sn प्लस 1 माइनस Sn होता है. नहीं, ये सॉरी, ये थोड़ा सा गलत किया हमने. n माइनस 1 निकालेंगे यहाँ पर, Sn माइनस 1. यहाँ पर भी ये पावर में क्या होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा. और जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस, यहाँ पर Sn माइनस 1. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम 3 पावर n माइनस 1 माइनस 2 टाइम 3 पावर n माइनस 1 माइनस. ओके, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1 प्लस, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम 3 पावर n को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 माइनस 3 पावर n माइनस 1. ओके, सो दिस विल बी 2 टाइम्स. नाउ देखो, a पावर 5 को मैं a इंटू a पावर 4 लिख सकता हूँ, बस यही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. तो ये 3 टाइम्स 3 पावर अगर n माइनस 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये 3 बचेगा, माइनस ये 1 बचेगा. 3 माइनस 1 2, एंड 2 इंटू 2 क्या हो गया 4. तो ये रिजल्ट मेरा हो गया 4 टाइम्स 3 पावर n माइनस 1. तो 4 टाइम्स 3 पावर n माइनस 1, ये हमारा ये. ठीक है. तो Tn you got it. Tn is 4 times 3 power n minus 1. Okay, after that what you have to do? You have to show that this sequence is a GP. So definitely this is of the format of a into r power n minus n, जहाँ पर a is 4 है and r is what 3 है. So therefore what you say that? You will say that therefore the sequence is in GP. I will say that कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है? ओके. नाउ अभी 2 और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. तो पहले आप ये 8 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 यू कैन डू इट.
okay, afterwards. Or if you want, you can try it. This is a little challenging question. So take your own decision whether you want to do it now or you will do it when you are doing revision. ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और करते हैं। बाय बाय।